और अब बड़ी खबर जो कि जयपुर हादसे की है। जयपुर और अजमेर हाईवे पर एक ज़बरदस्त हादसा हुआ। अग्निकांड जो हुआ है उसकी टाइमलाइन, कैसे पूरा हादसा हुआ है, ये हम आपको दिखाते हैं और शुरुआत से समझाते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो सबसे पहले सुबह 5:41 पर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहे एलपीजी से भरे टैंकर ने डीपीएस स्कूल के पास चौराहे पर यू टर्न लिया। उसी दौरान जयपुर से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के कारणों के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐसा कहा गया है कि संभवतः ट्रक चालक को झपकी आ गई या फिर एलपीजी टैंकर के बेरिंग खराब होने की वजह से तुरंत मौके पर बंद हो गया, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई है। तो ये वो तस्वीरें हैं जिस तरह से ये टक्कर हुई। आगे दिखाते हैं अब कि एलपीजी गैस से भरे टैंकर में टक्कर लगने से पहले करीब 18-20 टन गैस लीक हो गई। ये गैस लीक पूरे इलाके में फैल गया और कुछ ही सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इसमें टक्कर के पहले ही गैस लीक हो चुकी थी और जब टक्कर हुई उसके बाद जो आग लगी, जो ब्लास्ट हुआ, तो जो फैली हुई गैस थी, इसकी वजह से ये भीषण अग्निकांड हुआ है। तो अब बता दें कि ये धमाका जो हुआ वो इतना जोरदार था कि आसपास के 500 मीटर के एरिया में 30-35 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। दो कार, 2 बाइक और अन्य ट्रक शामिल थे। ट्रैफिक लाइट क्षतिग्रस्त हो गई, आसपास के होर्डिंग चकनाचूर हो गए, पेड़ जल गए, पक्षी भी जल गए। भूकंप आया हुआ है। और जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर आसपास 3 पेट्रोल पंप थे। गनीमत ये थी कि तीनों पेट्रोल पंप तक आग की लपटें नहीं पहुंच पाई, नहीं तो ये हादसा और ज्यादा बड़ा हो सकता था। हादसे में एक ट्रक माचिस के पैकेट लदे हुए थे, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने तुरंत पानी डालकर नियंत्रण किया, अन्यथा इस गाड़ी में विस्फोट से भी स्थिति भयानक हो सकती थी। हादसे की जगह पर एक दूसरा टैंकर भी था जिसमें गैस भरी हुई थी, लेकिन ये टैंकर सुरक्षित रहा। घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी बताई जा रही है, लेकिन ये घटना जो हुई उस पर कोई असर इसका नहीं हुआ। वहां पर लोग मौजूद थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनके मुताबिक गैस लीक होने की वजह से एक अफरा तफरी फैल गई, गाड़ियां मौके पर बंद हो गई थी, जिसकी वजह से लोग भागकर अपनी जान बचा नहीं पाए। कुछ लोगों को प्रत्यक्षदर्शियों ने आग की लपटों से घिरे हुए देखा और बचने का प्रयास करते हुए भी देखा था, लेकिन बचाया उन्हें नहीं जा सका। और जिस गैस टैंकर की वजह से आग लगी थी उसके ड्राइवर का शव बुरी तरह से जल चुका था। शव के अवशेष को पोटली में डालकर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ये जो भयानक हादसा हुआ है, एक भीषण अग्निकांड, इसमें अभी तक 11 लोगों की जान चली गई है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में 43 घायलों को एडमिट कराया गया है। 6 घायल वेंटिलेटर पर हैं, 15 घायलों की स्थिति गंभीर है। वो 50% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय किया है। हादसे के वक्त पर मौजूद चश्मदीदों से, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बात की है। हम आए थे ना, यहाँ 5-5:30 बजे हम आ गए थे। ये इधर कंटेनर है ना, इसमें सबसे पहले इसमें गैस लीक हुई थी और फिर ये
यहाँ स्लीपर बस है, उसमें से 40-45 आदमी थे। हमने उनमें से 5-7 आदमी तो डेथ हो गए मैडम ऑन स्पॉट ही। बाकी स्लीपर बस में आग लग गई। स्लीपर बस में आग लग गई, वो रही स्लीपर बस, वो स्लीपर जी 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 दिखा सकते जी। मैडम स्लीपर बस आई। ये स्लीपर बस है। यहाँ एक दिल्ली पब्लिक स्कूल की मैडम पढ़ाने आती थी, उनकी गाड़ी भी ऑन स्पॉट, वो भी मैडम भी खत्म हो गई बिल्कुल। साथ के साथ ही ये मेन कंटेनर है जिसमें आग लगी थी मैडम। और इस ट्रक की वजह से उसका जो स्लीपर का गेट था ना, वो इसके आड़ में आ गया, तो वो खुल नहीं पाया, तो खिड़कियां तोड़ के हमने उनको निकाला था। उस टाइम आग भी लग रही थी, हमारे भी बहुत सी चोटें आई। और ये 108 कर्मी है एम्बुलेंस वाले, इन्होंने बहुत सारा ये टाइम पे आने की वजह से बहुत सारों की जान बच गई। बहुत ही हमारी 5:30 कॉल आया, हम तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके आई कालवाड़ लोकेशन से हमें, तो हमने बहुत ही अफरा तफरी मच रही थी, पब्लिक इधर उधर भग रही थी आगों से, अंदर बस में से काटे पेशेंटों को, तो बहुत हालत गंभीर थी उनकी। और क्या माहौल था, मैंने सुना है लोग चिल्ला रहे थे, बहुत डर रहे ही थे। खतरनाक, पब्लिक बहुत ही घबरा रही थी। मैडम सीएम साहब भी यहाँ मौजूद थे, इनकी पीठ थपथपाई तो पब्लिक ने अफरा तफरी मचने से बहुत ही हादसा गंभीर हुआ था कि कोई किधर भग रहे थे, कोई जले हुए थे। एक हरियाणा रोडवेज थी, उसमें तो लाइव ही थे, सभी चिल्ला रहे थे सर बचाओ बचाओ। हमने पत्थर से गेट तोड़ा, फिर उनको निकाल के बाहर भेजे, वो सब सेफ है मैम। इसमें तो एक की भी डेथ नहीं हुई हरियाणा रोडवेज में। दर्शी थे जो बता रहे थे लोगों की बेबसी और कैसे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। कितने लोगों को नहीं बचाया जा सका, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। आपको सुनाते हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं इस हादसे पर। सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया, और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। लेकिन ये हादसे इस तरह से होते हैं, उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूर्वांचल के लोगों पर दिए गए बयान की निंदा की है। क्या कहा है, सुनिए। पूर्वांचली समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचली समाज के खिलाफ बहुत गलत बात बोली थी सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज का रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशी लोगों के साथ तुलना की थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉर्म भर भर के पूर्वांचली समाज के लोगों के नाम कटवा